प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। हमने पिछले क्लास के अंतर्गत संघ पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा संघ के सदस्यों की चर्चा, उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम प्लैटीहेल्मिन्थीज के सदस्य और उनके गुणों के संदर्भ की उनके विशिष्ट लक्षण क्या है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज जो सदस्य हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के सदस्य चपटे कर्मी ना, फ्लैट वॉर्म, इनको चपटे कर्मी के रूप में गेगेनबार नाम के जो साइंटिस्ट थे, गेगेनबार ने इसे चपटा कर्मी कहा है। गेगेनबार जो हैं उन्होंने इसे चपटे कर्मी के रूप की संरचना में व्यक्त किया है। इनमें शरीर पृष्ठ व अधर सतह से चपटा होता है। ये जो सदस्य हैं इनका शरीर जो है वो पृष्ठ सतह से और अधर सतह से क्या होता है, चपटे रूप की संरचना के अंतर्गत पाया गया है। यह फीते के समान चपटे होते हैं। क्या होते हैं? फीते के समान चपटे रूप की संरचना के अंतर्गत पाए जाते हैं या इस रूप में उपस्थित रहते हैं। इनका शारीरिक संगठन अंगतंत्र कोटि का होता है। सममिति जो है द्विपार्श्वीय रूप की त्रिकोरक त्रिजनन स्तरीय रूप के ना, त्रिजनन स्तरीय रूप की संरचना में इसमें बाह्य जनन स्तर मेजोडर्म व अंत्य जनन स्तर यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म रूप की संरचनाएं इस भाग के अंदर पाई जाती है। ऐसा रूप उसके अंदर उपस्थित रहता है। इनमें चुष्कांग हुक हुक्स या मूर्धा स्कोलेक्स की उपस्थिति पाई जाती है। चुष्कांग, मूर्धा या स्कोलेक्स जो संरचना हैं उनकी उपस्थिति इस भाग के अंदर उपस्थित रहेगी। ये परजीवी होते हैं और उसमें भी अंत्य परजीवी मुख्य रूप से बाह्य परजीवी न होकर के कौन से रूप के होते हैं?
अंत्यपरजीवी जो परपोषी के शरीर में किसी वाहक के माध्यम से प्रवेश करते हैं। किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं? वाहक के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इनमें परपोषी से बचने हेतु शरीर की सतह पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्या होता है अभी? क्यूटिकल जो है उस क्यूटिकल के आवरण की उपस्थिति मिलती है जो उसकी रक्षा करता है। यानी जो तरल पदार्थ HCl वगैरह जो छिड़के जाते हैं, HCl वगैरह छोड़ा जाता है जब बॉडी में हमारे शरीर में जाते हैं तो HCl से ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए अपने शरीर की सतह के चारों ओर विशिष्ट क्यूटिकल का आवरण अपने शरीर के चारों ओर बना लेते हैं जिससे वो सुरक्षा करते हैं। और ये परजीवी अनुकूलन में हुक है, चूसक है, ये रचनाएं उन पर होती है जो परपोषी की सतह से चिपक करके उससे पोषण प्राप्त करता है। इसमें आहार नाल पूर्ण होती है ना। मुख व एनस की उपस्थिति पाई जाती है। क्या होता है अभी? मुख और एनस जो संरचनाएं हैं उनकी उपस्थिति इसके अंतर्गत मिलती है या वह रचना इस भाग के अंदर पाई गई है। इनमें तंत्रिका तंत्र विशिष्ट या विक्षिप्त प्रकार का पाया जाता है। मतलब गुच्छिकाओं की गैंग्लियंस है ना, गुच्छिकाओं की उपस्थिति मिलती है। इस भाग के अंदर गुच्छिकाएं जो है वो पाई गई है। क्लियर है? अब देखिए उत्सर्जन का कार्य जो है विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के माध्यम से होता है। उत्सर्जन का कार्य, उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं के माध्यम से है ना। जिस तरीके से फ्लैम बनती है ना ज्वाला, तो कसाभिकाओं से बनी हुई उत्सर्जन की इकाई किसकी सहायता से बनी हुई होती है? कसाभिकाओं की सहायता से बनी हुई ये इकाई होती है कसाभिकाओं से निर्मित और ज्वाला के जैसी दिखाई देती है। ज्वाला कोशिका है ना, और बनी हुई किसकी है? कसाभिकाओं से, और ज्वाला के आकार की दिखाई देती है, ज्वाला के जैसी दिखाई देती है। खंडीभवन जो है, खंडीभवन वास्तविक या
सतही प्रकार का पाया जाता है ना। खंडीभवन जो है, वास्तविक खंडीभवन की उपस्थिति इसमें हो सकती है, अथवा अवास्तविक प्रकार का खंडीभवन, सतही खंडीभवन मिलता है मोस्टली। इनमें परिसंचरण तंत्र व श्वसन तंत्र का अभाव है, उनकी उपस्थिति नहीं पाई जाती, यानी ऐसी विशिष्ट रचनात्मक स्थितियां इसके अंदर नहीं मिलेगी। परिवर्धन, यानी जो परिवर्धन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है तो लार्वावस्था अनुपस्थित होगी, और अप्रत्यक्ष है तो लार्वावस्था की उपस्थिति। प्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वावस्था पाई जाती है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन है तो उसके अंदर लार्वावस्था की क्या होती है, उपस्थिति पाई जा सकती है। निषेचन की बात करें तो निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। आंतरिक निषेचन पाई जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो सदस्य हैं, इनमें प्लेनेरिया प्लेनेरिया जो सदस्य इसके अंतर्गत हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा ना, गोमांस पिताकृमि और सुअर मांस पिताकृमि।